जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का एक और मॉक टेस्ट। ओके दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर हमारा 4 है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे दोस्तों सभी भाई बहन। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये होते हैं 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, एक होता है आपका प्लिप्त स्वर। तो आप बताएंगे ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो इसमें आते हैं दोस्तों आपका ए आता है, ई आती है छोटी, बड़ा छोटा ऊ आता है, और री। ये दोस्तों आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? दीर्घ स्वर में तो बताएंगे, दीर्घ स्वर में आते हैं दोस्तों, तो ये आ आता है, बड़ी ई आती है, और आपका बड़ा ऊ आता है, छोटा ए आता है, और बड़ा ए आता है आपका, और ओ आता है, और बड़ा ओ आता है। तो ये आपका दीर्घ स्वर में आते हैं। इसके बाद आपका प्लिप्त स्वर में कौन आता है? प्लिप्त स्वर में तो आपका आता है, प्लिप्त स्वर में आपका, प्लिप्त स्वर में जिसे हम संख्या से दर्शाते हैं, जैसे ये 3 का ओम। ओम जिसमें तो खींचकर ज़्यादा आवाज़ निकलती है, उसमें आता है प्लिप्त स्वर, जिसे हम ओम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो बताएंगे, सवेरा हुआ और चिड़ियाँ चहचहाने लगीं। सवेरा हुआ और चिड़ियाँ चहचहाने लगीं, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये आ जाएगा आपका, सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे हम अल्प विराम कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है, अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। या सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, ये दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हवा कैसा शब्द है। हवा कैसा शब्द है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी संज्ञा। तो बताएंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो हवा कैसा विशेषण, कैसा शब्द है हवा? तो हवा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी संज्ञा शब्द है। कैसा? संज्ञा शब्द है, हवा संज्ञा शब्द है। संज्ञा उस विकारी को शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। जिस शब्द से काम करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा का बदले आता है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आज बरसात होगी, ऑप्शन बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी घर का काम कर लो, ऑप्शन डी सीमा और रीमा बहनें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें दोस्तों आपका वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। और दोस्तों सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। ये दोस्तों सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। हिंदी में कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है दोस्तों आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए विशेष्य के अनुसार, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन सी स्वतंत्र रहता है, ऑप्शन डी पुल्लिंग के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये होता है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए,
विशेष्य के अनुसार। विशेषण का लिंग किस के अनुसार होता है, तो ये होता है विशेष्य के अनुसार, विशेष्य के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से या इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? ऑप्शन ए भविष्यकालिक रूप में, ऑप्शन बी भूतकालिक रूप में, ऑप्शन सी आज्ञार्थक रूप में, ऑप्शन डी वर्तमान कालिक रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका है बी, ये होएगा भूतकालिक रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम, कारक प्रतिदिन में बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। अव्यय दोस्तों, अव्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लिंग के आधार पर असंगत युग्म शब्द है, तो बताएंगे कुमार का कुमारी, ऑप्शन बी का दास का दासिन, ऑप्शन सी तरुण का तरुणी, ऑप्शन डी सुंदर का सुंदरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दास का दासिन। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, इसका संगत युग्म शब्द दास का दासी होगा, इसलिए दास का दासिन नहीं होता दोस्तों। ये हो जाता है हमारा दास, दास का दासी, तो ये दासिन नहीं होगा, तो इसलिए आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं, इस प्रकार देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये होते हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए 2। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए वाक्य का काल याद कीजिए। दिए गए वाक्य का काल याद कीजिए। ऑप्शन ए नेताजी ने भाषण दिए, नेताजी ने भाषण दिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ऑप्शन ए आसन्न भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर डी, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, नेताजी ने भाषण दिए सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जब भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न होता है तो उसे वहाँ पर सामान्य भूतकाल कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उसके द्वारा नहीं जा सका। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सका इस वाक्य में वाच्य का प्रकार है। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य। भाववाच्य क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भाववाच्य, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सका, तो इसमें दोस्तों आपका है भाववाच्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्रियापद क्रियापद व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वचन, ऑप्शन डी पक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए कारक, कारक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी कि दोस्तों तद्भव नहीं पूछा आपसे, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी अग्नि। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 एक बार और देख लेते हैं, बच्चों का कमेंट आ रहा है कि क्रियापद क्रियापरक व्यापारणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए कारक, कारक दोस्तों, कारक। ऑप्शन नंबर ए राइट है दोस्तों, कारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो बताएंगे निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आम, आठ, आधा, अग्नि। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अग्नि। अग्नि का दोस्तों आग हो जाता है तद्भव, आग। तो चलिए देख लेते हैं आठ का तत्सम क्या होता है हमारा, तो इसे कहते हैं हम अष्ट। अष्ट का हो गया अष्ट। और आम का क्या हो जाएगा दोस्तों? आम का हो जाएगा हमारा आम्र। क्या हो जाएगा? आम्र। और आधा का क्या हो जाएगा दोस्तों? आधा का तत्सम हमारा
अर्ध, अर्ध। और इस प्रकार आग का क्या हो जाएगा, तो आपको पता ही है दोस्तों, आग का हो जाएगा हमारा अग्नि। क्या हो जाएगा, अग्नि। चलिए इसी प्रकार अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, किस शब्द में नि उपसर्ग हुआ है, तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निगम, निगम, ऑप्शन नंबर डी, निगम। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यय, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, 6। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो बताएंगे प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो ये बना दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 से, 2 से, प्रति प्लस ए, कितने से बना, प्रति प्लस ए, तो ये बन गया प्रत्यय, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो, निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं किया गया है, शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया, तो बताएंगे। ऑप्शन ए उद्विग्न, उद्ग्रीक, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी अशांत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये होएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थिर, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा गुण युग्म सम्मिलित नहीं है, विलोम शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अपना पराया, आस्था अनास्था, आकाश पाताल, अग्नि और आग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि और आग। अग्नि और आग सम्मिलित युग्म सम्मिलित नहीं है। जिस प्रकार अग्नि का विलोम शब्द होता है आपका, अग्नि का विलोम शब्द होता है जल, आग नहीं, तो दोस्तों आग आपका तद्भव शब्द है अग्नि का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंग शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से है। अंग शब्द का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन ए गोद, ऑप्शन बी चिन्ह, ऑप्शन सी संख्या, ऑप्शन डी अंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग। अंग दोस्तों, अंग का, अंग अंक शब्द का अर्थ नहीं है, जबकि गोद, चिन्ह और संख्या अंक का ही अर्थ है। अंग का अर्थ है शरीर का कोई अवयव, अंश, ये और शाखा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। नहीं है, नहीं पूछा, ऑप्शन नहीं है आगार का, तो बताएंगे घर, ऑप्शन बी घाम, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन डी आवास। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये होएगा ऑप्शन नंबर बी, घाम। घाम शब्द का आगार पर्यायवाची नहीं है, शेष सभी आगार के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ का व्यक्त करता है, तो बताएंगे अनंत। तो ऑप्शन ए अंतहीन, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी शेष, ऑप्शन डी आकाश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनंतहीन, अनंतहीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। श्रुति संभिन्नार्थ शब्द युग्म चरम चर्म का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए टूटना, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी श्रेष्ठ, ऑप्शन सॉरी टूटना का शाश्वत, श्रेष्ठ का शक्तिहीन, अतिम का, अतिम सीमा का चमड़ा, ऑप्शन डी चमड़ा का अतिम त्यय। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिम सीमा, जिसे हम चमड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा शताब्दी। क्या शताब्दी, 100 वर्ष के समय को कहते हैं शताब्दी। 1000 वर्ष के, इसे दोस्तों सहस्राब्दी कहते हैं 1000 वर्ष का समय, और वार्षिक कहते हैं दोस्तों आपका 1 वर्ष का समय, 1 वर्ष का समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। अकेक्षक शब्द के लिए ऑप्शन ए
अंग गोद में खेलने वाला, ऑप्शन बी अंकों का की गणना करने वाला, ऑप्शन सी अंगों के साथ खेलना, ऑप्शन डी आय व्यय आय व्यय को आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंकों की गणना करने वाला, अंकों की गणना करने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 24। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी संधि। संधि आंसर ऑप्शन नंबर बी संधि। दो निकट वर्ण के परस्पर से मेल जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मुख्यतः संधि संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। शब्दों के परस्पर मेल को समास भी कहते हैं। शब्दों के परस्पर मेल को समास भी कहते हैं। क्रिया के संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया के संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। इन्हें दोस्तों कारक कहते हैं। क्रिया के संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। और उपसर्ग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सॉरी 25 छूट चुका है दोस्तों, टाइपराइटर ने थोड़ा छोड़ दिया, टाइपराइटर ने हमारे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से भाग त्रुटि है? विद्वानों का दल आ रहा है। विद्वानों का दल आ रहा है, ऑप्शन ए दल, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी विद्वान। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी विद्वान। विद्वान विद्वानों का दल आ रहा है में विद्वान शब्द त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप होगा विद्वानों, क्योंकि दोस्तों विद्वानों का शुद्ध रूप है आपका विद्वानों। विद्वानों इस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, विद्वानों का दल आ रहा है। इस प्रकार आपका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? ऑप्शन ए अनुभाव, ऑप्शन बी आश्रय, ऑप्शन सी संचारी भाव, ऑप्शन डी विभाव। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर अनुभाव, आश्रय, संचारी भाव, विभाव। तो बताएंगे दोस्तों, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य विभाव बनाता है वे सभी साधन जिनके कारण हमारे मन भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी विभाव कहते हैं, विभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला छंद बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी घनाक्षरी, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी रोला। तो दोस्तों बताएंगे, तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चौपाई। चौपाई चौपाई सममात्री छंद के अंतर्गत आता है। इसमें कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। 4 चरण में प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा आती है? 16 मात्रा होती हैं। पहले चरण और दूसरे चरण में पहले चरण की तुक दूसरे तथा तीसरे चरण के तुक चौथे से मिलते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में कितने हैं? 16 यति होता है। क्या यति होता है? जैसे हनुमान ज्ञान गुण गा सागर, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिकु लोक उजागर। तो ये आपका कौन सा छंद हो गया दोस्तों? कौन सा? तो इसमें आपका हो गया चौपाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक या अनेक वर्णों के आसपास तथा क्रमानुसार आवर्ती को कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास अलंकार, मानविकरण अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक या अनेक वर्णों के पास तथा क्रम अनुसार आवर्ती अनुप्रास माना जाता है। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। जैसे कौन कौन से होता है अनुप्रास अलंकार? दोस्तों मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। 5 कौन कौन सा? अद्य अनुप्रास, श्रोता अनुप्रास, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और वृत्य अनुप्रास। तो ये 5 प्रकार का होता है अनुप्रास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे जाएं? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर
तो बताएंगे किस शब्द में, किस सबूत शब्द में ठीक प्रकार से रखे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा निराश, हताश, भलाई, विजय, भाग्य। ऑप्शन दूसरा है। क्रिया विशेषण शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेचारी, पुराना। ऑप्शन तीसरा है। सर्वनाम मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, कोई। चौथा है। अकर्मक क्रिया लजाना, मरना, सोना और पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों पहला भी निकलता है, दूसरा भी निकलता है और तीसरा भी निकलता है, सभी निकलते हैं दोस्तों, एक चौथा नहीं निकलता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। ऑप्शन ए, आ बैल मुझे मार। ऑप्शन बी, टेढ़ी उंगली से घी अचानक निकालता है। ऑप्शन सी, घाट घाट का जूस पीना। ऑप्शन डी, तिल का लड्डू बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार इस अर्थ का जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसके अलावा अन्य महापुरुषों को शुद्ध रूप निम्नलिखित में से। टेढ़ी उंगली से अचार निकालना तो बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका टेढ़ी उंगली से घी निकालना। अचार नहीं निकलता दोस्तों, तो आंसर इसका हो जाएगा घी निकालना। तो ये हमारा बलपूर्वक काम निकलता है। घाट घाट का जूस पीना, जूस पीना नहीं होता दोस्तों, घाट घाट का पानी पीना होता है, पानी पीना। तो चलिए अगला देखते हैं तीसरा। तिल का लड्डू बनाना। तिल का लड्डू भी नहीं बनता दोस्तों, तिल का ताड़ बनना। तिल का ताड़ बनना, लड्डू की जगह ताड़ आगा दोस्तों, ताड़, ताड़ बनना, तिल का ताड़ बनना। छोटी बात को कहकर बड़ा चढ़ाकर कहना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बैल ने कूद कूदे तंगी। बैल ने कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। ऑप्शन ए, वीरता पर विश्वास होना। ऑप्शन सी, सॉरी बी, गड्ढे में कूदना। ऑप्शन सी, साहसिक कार्य करना। ऑप्शन डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो जो भी भाई बहन नया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा, मात्र 20 से 21 दिन है। तो डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी भाई बहन नया अभी तक नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों आपके पास रिवीजन के समय इस समय कुछ नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं दोस्तों, मॉक टेस्ट से आपको समय में मैनेजमेंट कर दिया जाएगा। समय दोस्तों आपको पता चल जाएगा कितना समय लग रहा है कॉलेज में, उतने समय लग रहा है अपने घर पर। तो इसलिए चैनल पर जो भी नया, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33, पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, 1375 से 1720। 1375 से 1720। तो चलिए आदिकाल का समय देख लेते हैं। 1000 से, ये हमारा आदिकाल हो गया है। 1000 से 1375 आदिकाल, 1000 से 1375। 1050 से 1375 दोस्तों आपका आदिकाल। उत्तर मध्यकाल देख लेते हैं। उत्तर मध्यकाल तो ये आता है आपका 1700 से 1900। 1700 से 1900 आपका उत्तर मध्यकाल। और इसी प्रकार देख लेते हैं 1900 से 1984 देख लेते हैं। 1900 से 1984 ये आपको आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो आपको बच गया दोस्तों 1050 से 1375। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। बताएंगे सभी भाई बहन ऑप्शन नंबर बी, ये है 1375 से 1000 1720। 1375 से 1720। तो क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों। और कमेंट में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इसमें हम आपको गद्यांश नहीं करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों गद्यांश थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक है, तो इसलिए हम गद्यांश नहीं करा रहे हैं।
अगली क्लास में हम अपने गद्यांश भी लेकर आएंगे, 2 सेट लेकर आएंगे दोस्तों, गद्यांश लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद दोस्तों।